सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। एफएम पर बजते आशिकी फिल्म के इस गाने ने मुझे बरबस ही तनु की याद दिला दी। वो जब भी किसी नए रिश्ते में पड़ती थी तो ये गाना गुनगुनाती थी। मनचली, तितली, फुलझड़ी और भी ना जाने किन किन नामों से बुलाया करते थे लोग उसे, मगर वो तो जैसे चिकना घड़ा थी। किसी भी कमेंट का कोई असर नहीं पड़ता था उस पर। अपनी शर्तों पर अपने मन मुताबिक जीने वाली तनु लोगों को रहस्यमयी लगती थी, मगर मैं जानती थी कि वो एक खुली किताब की तरह है। बस उसे पढ़ने और समझने के लिए थोड़े धीरज की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें जरा देर से समझ में आते हैं। तनु के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि वो जरा देर से समझ आती है। तनु मेरी बचपन की सहेली थी। स्कूल से लेकर कॉलेज और उसके बाद उसके जॉब करने तक मैं उसके हर राज की हमराज थी। पता नहीं कितनी चाहतें, कितने अरमान भरे थे उसके दिल के छोटे से आसमान में, कि हर बार अपनी ही उड़ान से ऊपर उड़ने की ख्वाहिशें पलती रहती थी उसके भीतर। वो जिस मुकाम को हासिल कर लेती थी वो तुच्छ हो जाता था उसके लिए। कभी कभी तो मैं भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर ये लड़की क्या पाना चाहती है, इसकी मंजिल आखिर कहाँ है। 8वीं क्लास में जब पहली बार उसने मुझे बताया कि उसे हमारे क्लासमेट रवि से प्यार हो गया है, तो मेरी समझ में ही नहीं आया था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तनु ने बताया कि रवि के साथ बातें करना, खेलना, मस्ती करना उसे बहुत भाता है। तब तो हम शायद प्यार के मायने भी ठीक ढंग से नहीं जानते थे। फिर भी ना जाने किस तलाश में वो पागल लड़की उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रवि का लिखा एक लव लेटर उसने मुझे दिखाया तो मैं डर गई। बोली, फाड़ कर फेंक दे इसे, कहीं सर के हाथ लग गया तो तुम दोनों की खैर नहीं। मैंने उसे समझाते हुए उसकी सहेली होने का अपना फर्ज निभाया। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में एक जिगरी यार तो होना ही चाहिए ना, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, उसने गुनगुनाते हुए कहा। तो क्या मैं तुम्हारी जिगरी नहीं? मैंने तुनक कर पूछा। यार तुम समझी नहीं, जिगरी यार से मेरा मतलब एक ऐसे दोस्त से है जो मुझे बहुत प्यार करे, सिर्फ प्यार। तुम तो सहेली हो, यार नहीं। तनु ने मुझ नासमझ को समझाया। फिर एक दिन तैस में आते हुए बोली, आई हेट रवि। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि आज सुबह गेम्स पीरियड में बैडमिंटन कोर्ट में रवि ने उसे किस करने की कोशिश की। मैंने कहा, तुम ही तो प्यार करने वाला जिगरी यार चाहती थी ना। सुनते ही विफर गई तनु। बोली, हाँ चाहती थी प्यार करने वाला, मगर तभी जब उसमें मेरी मर्जी शामिल हो। बिना मेरी सहमति के कोई मुझे छू नहीं सकता। कहते हुए उसने रवि के लिखे सारे लव लेटर्स फाड़कर डस्टबिन के हवाले कर दिए और लापरवाही से हाथ झटक लिए। उम्र मात्र 14 वर्ष और ये तेवर। मैं डर गई थी। 9वीं क्लास में हम दोनों ने को एजुकेशन छोड़कर गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। स्कूल हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए हम सब सहेलियां साइकिल से स्कूल जाया करती थी। 10वीं कक्षा तक आते आते एक दिन उसने मुझसे कहा, स्कूल जाते समय रास्ते में अक्सर एक लड़का हमें क्रॉस करता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे फिर से प्यार हो गया। मैंने उसे एक बार फिर आग से ना खेलने की सलाह दी, मगर वो अपने दिल के सिवा कहाँ किसी और की सुनती थी जो मेरी सुनती। अब तो स्कूल आते जाते अनायास ही मेरा ध्यान भी उस लड़के की तरफ जाने लगा। मैंने नोटिस किया कि आमने सामने क्रॉस करते समय तनु उस लड़के की तरफ भरपूर निगाहों से देखती है। वो लड़का भी प्यार भरी नजरें उस पर डालता है। स्कूल के मेन गेट में घुसने से पहले एक आखिरी बार तनु पीछे मुड़कर देखती थी और फिर वो लड़का वहां से चला जाता था। साल भर तक तो उनका यह आंखों वाला प्यार चला और फिर धीरे धीरे दोनों में प्रेम पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। 1-2 बार छोटे मोटे गिफ्ट भी दिए थे दोनों ने एक दूसरे को।
कई बार स्कूल के बाद कुछ देर रुककर दोनों बातें भी कर लेते थे। तनु पहले की तरह ही मुझे अपने सारे राज बताती थी। अब तक हम दोनों 12वीं क्लास में आ गए थे। मैंने एक दिन तनु से चुटकी ली, कब तक चलेगा तुम्हारा ये प्यार? तनु मुस्कुराकर बोली, जब तक प्यार सिर्फ प्यार रहेगा। जिस दिन इसकी निगाहें मेरे शरीर को टटोलने लगेंगी, वही हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अरे यार, आशिकों का क्या है, रिक्शों की तरह होते हैं, एक बुलाओ तो कई आ जाते हैं, तनु ने बेहद लापरवाही से कहा। मैं उसकी बोल्डनेस देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, तनु तुम्हें ये सब करते हुए डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? अगर ऐसा करके मेरा मन खुश रहता है तो मुझे खुश होने का पूरा हक है। और हाँ, ये लड़के लोग भी कहाँ डरते हैं, फिर मैं क्यों डरूं? क्या लड़की हूं सिर्फ इसीलिए? तनु थोड़ा सा गर्मा गई। मेरे पास उसके तर्कों के जवाब नहीं थे। उस दिन हमारी स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी। हम सबको स्कूल के नियम अनुसार साड़ी पहनकर आना था। तनु लाल बॉर्डर की ऑफ वाइट साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम लोग हमेशा की तरह साइकिलों पर नहीं बल्कि टैक्सी से स्कूल गए थे। शाम को घर लौटते समय तनु ने मेरे कान में कहा, मैंने आज अपना रिश्ता खत्म कर लिया। मगर तुम तो हर वक्त मेरे साथ ही थी, फिर कब और कहां और कैसे उससे मिली? कब तुमने ये सब किया? मैंने आश्चर्य के साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शांत शांत शांत, जरा धीरे बोलो। तनु ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर बताने लगी। टैक्सी से उतर के जब तुम सब स्कूल के अंदर जा रही थी, उसी वक्त मेरी साड़ी चप्पल में अटक गई थी, याद करो। हाँ सही कह रही हो, तुम पीछे रह गई थी, मैंने याद करते हुए कहा। जनाब वहीं खड़े थे टैक्सी की आड़ में। पहले तो मुझे जी भर के निहारा, फिर हाथ थामा और बिना मेरी इजाजत की परवाह किए मुझे बाहों में भर लिया। किस करने ही वाला था कि मैंने कसकर एक लगा दिया। 5 उंगलियां छप गई होंगी गाल पर। तनु ने फुफकारते हुए कहा, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अरे इतना तो हक बनता है उसका। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तनु अब भी गुस्से में थी। उसके बाद परीक्षा, फिर छुट्टियां और रिजल्ट के बाद नया कॉलेज। वो स्कूल वाला लड़का कुछ दिन तो कॉलेज के रास्ते में दिखाई दिया, मगर तनु ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने भी अपना रास्ता बदल लिया। पता नहीं कैसी जुनूनी थी तनु। उसे प्यार तो चाहिए, मगर उसमें वासना का तनिक भी समावेश नहीं होना चाहिए। कॉलेज के 3 साल के सफर में उसने 3 दोस्त बनाए, हर साल एक नया दोस्त। मैं कई बार उसे समझाया करती थी कि किसी एक को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो जाती, क्यों फूलों पर तितली की तरह मंडराती रहती हो। फूलों पर मंडराना क्या सिर्फ भौरों का ही अधिकार है? तितलियों को भी तो उतना ही हक है अपनी पसंद के फूल का रस पीने का। तनु ताव में आ जाती। तनु में एक खास बात थी कि वो किसी रिश्ते में तब तक ही रहती थी जब तक सामने वाला अपनी मर्यादा में रहता। जहां उसने अपनी सीमा लांघी, वहीं वो तनु की नजरों में उतर जाता। तनु उससे किनारा करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती। वो अक्सर मुझसे कहा करती थी, अपनी मर्जी से चाहे मैं अपना सब कुछ किसी को सौंप दूं, मगर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को अपना हाथ भी नहीं पकड़ने दूंगी। कॉलेज के बाद जॉब भी लग गई। तनु अब तो अपने आप को लेकर सीरियस हो जाओ, कोई अच्छा सा लड़का देखो और सेटल हो जाओ। मैंने एक दिन उसको कहा, जब उसने मुझे बताया कि आजकल उसका अपने बॉस के साथ सीन चल रहा है। उसने कहा, मेरी भोली दोस्त, तुम नहीं जानती इन लड़कों को। उंगली पकड़ाओ तो कलाई पकड़ने लगते हैं, जरा सा गले लगाओ तो सीधे बिस्तर तक घुसने की कोशिश करते हैं। जिस दिन मुझे ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरी हाँ के बावजूद खुद पर कंट्रोल रखेगा, उसी दिन मैं शादी के बारे में सोचूंगी। तनु ने कहा, तो फिर रहना जिंदगी भर कुंवारी ही। ऐसा लड़का इस दुनिया में तो मिलने से रहा। इसके बाद कुछ ही महीनों में मेरी शादी हो गई। तनु ने भी जयपुर की अपनी पुरानी जॉब छोड़कर मुंबई की कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ समय तो हम एक दूसरे के संपर्क में रहे, फिर धीरे धीरे मैं अपनी गृहस्थी और बच्चों में बिजी होती चली गई और तनु दिल के किसी कोने में एक याद सी बनकर रह गई। आज आशिकी फिल्म के इस गाने ने बरबस ही तनु की याद दिला दी।
उससे बात करने को मन तड़पने लगा। पता नहीं उसे सनम मिला या नहीं। सोचते हुए मैंने पुरानी फ़ोन डायरी से उसका नंबर देखकर डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं तनु को इतनी बड़ी दुनिया में? सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मैंने तुरंत लैपटॉप पर फेसबुक लॉगिन किया। सर्च में तनु लिखते ही अनगिनत तनु नाम की आइडियां नजर आने लगी। उन्हीं में से एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। आईडी खंगाली तो मेरी ही तनु निकली। मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। 2 दिन तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मगर तीसरे दिन इनबॉक्स में उसका मैसेज देखते ही मैं झूम उठी। उसने अपना मोबाइल नंबर लिखकर रात 8 बजे से पहले बात करने को कहा था। लगभग 7 बजे मैंने फ़ोन किया। वो भी शायद मेरे ही फ़ोन का इंतजार कर रही थी। फ़ोन उठाते ही अपनी चिर परिचित शैली में चहक कर बोली, हाय फ्रेंडी, कैसी हो? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? बच्चे और जीजाजी से फुर्सत मिल गई क्या? अरे बाप रे, एक साथ इतने सवाल, जरा सांस तो ले ले, मैंने हंसते हुए कहा। फिर उसे उस गाने की याद दिलाई जिसे वो अक्सर गुनगुनाया करती थी। सुनकर तनु जोर से खिलखिला उठी। कहने लगी, क्या करूं यार, मैं शायद ऐसी ही हूं, बिना आशिकी के रह ही नहीं सकती। क्या अब तक आशिक ही बदल रही हो? तेरे मन मुताबिक कोई परमानेंट साथी आज तक नहीं मिला क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे तुझे बताया नहीं क्या कभी मैंने राजीव से शादी कर ली थी। तनु ने नए राज का खुलासा किया। हम मिले ही कब थे जो तुम मुझे बताती, पर मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी मेनका को विश्वामित्र मिल ही गया। मैंने अपनी खुशी जाहिर की। हाँ यार, 2 साल तक हम दोनों का रिश्ता रहा। मैंने उसे अपनी कसौटी पर खूब परखा। इसके लिए मैंने अपनी सीमाएं लांघकर उसे फुसलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं फिसला। एक बार तो मुझे शक भी हुआ था कि ये पुरुष है भी या नहीं। कोई लड़की इतनी लिफ्ट दे रही है और ये महाशय ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। तनु के शब्दों की गाड़ी चल पड़ी थी। मेरी भी दिलचस्पी अब उसकी बातों में बढ़ने लगी थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। लगता है राजीव आ गया, बाकी बातें कल करेंगे, कहकर तनु ने मुझे अचंभित छोड़कर फोन काट दिया। दूसरे दिन शाम 7 बजे फिर तनु का फोन आया। उसने कल के लिए सॉरी बोला और कहा, फोन काटने के लिए सॉरी, मगर हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि घर आने के बाद अपना सारा समय सिर्फ एक दूसरे को ही देंगे। ये तो बहुत प्यारी बॉन्डिंग है तुम दोनों के बीच। खैर, सॉरी वॉरी छोड़, तू आगे की स्टोरी बता, मैंने उसे याद दिलाया। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए तनु कहने लगी, राजीव यूं तो मुझसे बहुत प्यार जताता था, मगर जब भी मैं उसे लिफ्ट देती थी वो मुझसे कहता था कि दोस्ती तक तो ठीक है, मगर वो बिना शादी के जिस्मानी संबंध के पक्ष में नहीं है। वो ऐसे संबंध को अपनी होने वाली पत्नी के साथ विश्वासघात समझता है। तनु ने कहा, वेरी गुड, तुम्हें ऐसे ही साथी की तलाश थी। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ, और फिर हमने शादी कर ली, यानी हैप्पी एंडिंग। मैं उसके लिए खुश हो गई। नहीं, असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। तनु थोड़ी झिझकी। अब क्या हुआ? क्या राजीव सचमुच पुरुष नहीं था? मेरा मन घबरा उठा। वो पक्का पुरुष ही था, तनु ने कहा। वो कैसे? मैंने आशंकित होकर पूछा। हुआ यूं कि शादी के साल भर बाद ही मुझे बेचैनी होने लगी। आदतन मेरा मन किसी के प्यार के लिए तड़पने लगा। विवेक, जो मेरे विभाग में नया आया था, मेरा मन उसकी तरफ खींचने लगा। उसका केयरिंग नेचर मुझे लुभाने लगा। यह बात भला एक पति, और वो भी राजीव जैसे पुरुष को कैसे सहन हो सकती थी? तनु बोली। मगर क्यों? क्या राजीव के प्यार में कोई कमी थी? मैंने आशंकित होकर पूछा। अरे यार, समझा कर, जब हम दोस्त को पति बना लेते हैं तो एक अच्छा दोस्त खो देते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो हम पति से नहीं बल्कि एक दोस्त से ही कह सकते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। पता नहीं ये लड़के लोग शादी करने के बाद इतने पजेसिव क्यों हो जाते हैं। तनु धीरे धीरे खुल रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने आदतन जिज्ञासा से पूछा। होना क्या था? हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। विवेक का जिक्र आते ही जैसे राजीव के चेहरे की रौनक गायब हो जाती थी। उसे मेरा विवेक से मिलना, हंसना, बोलना जरा भी पसंद नहीं था।
शादी के बाद गैर मर्द से दोस्ती रखना उसके हिसाब से चरित्रहीनता थी, मगर मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं बिना प्यार के रह ही नहीं सकती, तनु ने कहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन मैंने राजीव का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे पूछा कि दिल पर हाथ रखकर बताओ कि जब हम दोस्त थे तब वो मेरे चरित्र के बारे में क्या सोचता था। उसने कहा कि उसने मुझ जैसे मजबूत इरादों वाली लड़की नहीं देखी और वो मेरी इसी खूबी पर मर मिटा था। बस फिर क्या था? मैंने उसे समझाया कि शादी से पहले जब मैं इतने लड़कों के साथ दोस्ती करके भी वर्जिन रही, तो अब वो कैसे सोच सकता है कि मेरी दोस्ती में पवित्र भावना नहीं होगी। फिर क्या कहा राजीव ने? मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि जिस वक्त मेरे किसी दोस्त का हाथ मेरे कंधे से नीचे सरकने लगेगा, मैं उसी क्षण हाथ झटक दूंगी। मेरे तन और मन पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। बस मेरे खुश होने की शर्त शायद यही है कि एक जिगरी दोस्त मेरी जिंदगी में होना ही चाहिए। तनु ने अपनी बात पूरी की। फिर क्या हुआ? बस बात राजीव की समझ में आ गई कि मैं दोस्त के बिना खुश नहीं रह सकती, और अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो उसे खुश कैसे रखूंगी। तनु आगे बोली। अच्छा, सुनकर मैं उछल पड़ी हूँ। इसके बाद उसने मुझे विवेक से दोस्ती रखने से नहीं रोका, और मैंने भी उससे वादा किया कि जब वो मेरे साथ होगा तब मेरे वक्त पर सिर्फ उसी का अधिकार होगा। तनु ने अपनी बात खत्म की। हमने आगे भी टच में रहने का वादा करते हुए फोन पर विदा ली। तनु का फोन तो कट गया, मगर मैं अभी भी मोबाइल को कान पर लगाए सोच रही थी कि कितनी साहसी है तनु। सच ही तो कहती है कि कम से कम एक आशिक तो हमारी जिंदगी में ऐसा होना ही चाहिए जो हमें सिर्फ प्यार करे, हमारी हर बुराई के साथ हमें स्वीकार करे, जिससे हम अपनी सारी अच्छी बुरी बातें शेयर कर सकें। पति से जुड़े राज भी, जिसे हम खुलकर अपनी कमियां बता सकें। हम औरतें जिंदगी भर अपने पति में एक दोस्त ढूंढती रहती हैं, मगर पति पति ही रहता है, वो दोस्त नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।